हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अभी हम देखने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, काइंड्स ऑफ मैपिंग। तो हम इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण फलन के बारे में बात करेंगे, यानी कि टू इम्पॉर्टेंट मैपिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है वन टू वन, या इसको हम इंजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं, हिंदी में एक ही प्रतिचित्रण कहते हैं। और दूसरा है ऑन टू मैपिंग या सर्जेक्टिव मैपिंग, और हिंदी में हम इसको कहते हैं आच्छादक प्रतिचित्रण। अभी हम ये दोनों को अच्छे से समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि इनटू मैपिंग क्या होता है और मैनी वन मैपिंग क्या होता है। तो मैनी वन और इनटू हम बाद में समझेंगे। पहले हम ये समझेंगे कि ये वन टू वन मैपिंग और ऑन टू मैपिंग क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आप चाहे किसी भी क्लास में हो, आप चाहे ट्वेल्थ में हो, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में हो, आपको ये गणित का ये तो एकदम बेसिक टॉपिक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे थ्योरम्स होते हैं जिनमें हमें फंक्शन को कभी वन टू वन, कभी ऑन टू प्रूफ करना होता है। और तो और जब हम आइसोमॉर्फिज्म पढ़ते हैं तो उसमें तो प्रूफ करना ही होता है, क्योंकि कोई फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म कब कहलाता है आप जानते ही हैं, जब वो वन टू वन हो, वो ऑन टू हो, और वो होमोमॉर्फिज्म हो। तो बहुत यूज़ होता है इसका। और अनेक अनेक गणित के अनेक टॉपिक्स में, यानी अनेक अनेक जगहों पर फंक्शन के इन गुणों के बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन किया जाता है। और चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। एक ही प्रतिचित्रण अर्थात वन टू वन, या हम उसको इंजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं। मान लीजिए कोई फलन है f a से b में परिभाषित है, और ये फलन एक ही, यानी कि वन टू वन मैपिंग कब कहलाएगा? यदि a के दो भिन्न भिन्न अवयवों का b में प्राप्त एफ इमेज भिन्न भिन्न हो। ठीक है, देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। भले ही यहाँ पर हम हिंदी में लिखें, लेकिन हम ऐसा पूरा प्रयास करेंगे कि आपको, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तब भी आपको पूरा समझ में आएगा। तो यहाँ पर f वन टू वन कब कहलाएगा? यदि a के कोई दो भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग अगर दो एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स अगर डिफरेंट हैं, ठीक है, टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स अगर a में हैं, तो उनके b में जो f इमेजेस बन रहे हैं वो भी अलग अलग होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर a में दो एलिमेंट हैं और उनका b में इमेज सेम बन गया। तो ये बात, फिर अगर ऐसी ऐसी बात अगर है तो फिर वो फंक्शन वन टू वन नहीं कहलाएगा। क्योंकि आप देखो ना, नाम में ही स्पष्ट है, वन टू वन मतलब हर एक के लिए वहां पर सिर्फ और सिर्फ, मतलब कि जितने लोग यहाँ पे रहेंगे, ए में जितने भी लोग रहेंगे, सब के लिए वहां पर अलग अलग इमेज मिलेगा। यानी कि बी का ऐसा कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता जो यहाँ के एक से अधिक एलिमेंट्स का इमेज बन जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें कि सारे एलिमेंट्स का अलग अलग इमेज प्राप्त होगा। अगर दो एलिमेंट अलग अलग हैं तो उनके इमेजेस भी अलग होंगे। ठीक है, तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। मैं आपको एक बात रिकॉल करवाता हूँ, एक बात रिवाइज हम लोग करते हैं। जब फंक्शन की परिभाषा हम जब पढ़ रहे थे, कि जैसे मान लो कोई यहाँ पे एक एलिमेंट है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसके दो इमेजेस बन जाएं। ये बात तो आपको पता ही होगी, है ना? ये तो फंक्शन की परिभाषा के विरुद्ध है। अगर किसी एक एलिमेंट का दो या दो से ज़्यादा इमेज मिल रहा है तो समझ लीजिए वो फंक्शन हो ही नहीं सकता। और ये लेकिन हो सकता है, कौन सी बात हो सकती है? कि यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का बी में सेम इमेज बन जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये बात फंक्शन में हो सकती है। यानी कि बहुत सारे एलिमेंट का अगर एक ही इमेज मिल रहा है, कोई भी एक अवयव जो है बी का, वो एक इतने सारे अवयवों का अगर एफ इमेज बन रहा है, तो ये फंक्शन, मतलब ये फलन की परिभाषा में, यानी फंक्शन की मैपिंग में ये बात हो सकती है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा है, बहुतों का अगर एक ही इमेज मिल रहा है, तो फिर वो फंक्शन तो हो सकता है, लेकिन वो फंक्शन वन टू वन नहीं कहलाएगा। इतना आप ध्यान रखें। वन टू वन होने के लिए अगर चार लोग का एफ इमेज आप देख रहे हो, तो चारों के चारों का एफ इमेज अलग होना चाहिए। यहाँ के किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का वहां पे एफ इमेज कॉमन, यानी एक सेम टू सेम, यानी दो जन का एफ इमेज सेम हो गया, या तीन जन का एक ही एफ इमेज हो गया, या चारों का एक ही एफ इमेज हो गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो वन टू वन आपको समझ में आ गया होगा।
तो इसका मतलब ये है कि अगर ए के कोई दो एलिमेंट्स, मान लो A1 और A2, अगर वो अलग अलग है, अलग अलग बोलने का मतलब अगर वो इक्वल नहीं है, अगर ए के कोई दो एलिमेंट्स A1 और कौन है यहाँ पे A2, अगर वो इक्वल नहीं है तो निश्चित रूप से उनके एफ इमेजेस भी इक्वल नहीं होंगे। अगर ये बात है तो वन क्या मतलब, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, वन टू वन कहलाएगा। यानी कि दो एलिमेंट्स अगर अलग अलग है, अलग अलग है बोलने का मतलब वो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं मतलब अलग अलग ही होंगे। तो दो एलिमेंट्स अगर इक्वल नहीं है यानी कि अलग अलग हैं, तो निश्चित तौर पर उनके एफ इमेजेस भी क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। और ये वाली शर्त अगर फुलफिल हो रही है तब वो फंक्शन क्या कहलाएगा, वन टू वन कहलाएगा। और ये जो है ये वाली शर्त एक एक किन्हीं भी दो अवयवों को लेकर के सही होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि किन्हीं भी दो एलिमेंट्स अलग अलग है तो एफ इमेजेस भी अलग अलग है, और वहीं दो एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनके एफ इमेजेस सेम है, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये दो एलिमेंट तो अलग अलग है, उनके एफ इमेजेस अलग अलग है, फंक्शन को वन टू वन बोल दो। नहीं, ये क्वालिटी एक एक किन्हीं भी दो एलिमेंट्स, कोई भी मतलब कोई सा भी दो एलिमेंट ले लोगे ना, अगर वो एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट है तो समझ लीजिए कि उनके एफ इमेजेस भी अलग अलग होने चाहिए। तो इनके भी एफ इमेजेस हमको अलग अलग मिलने ही चाहिए। ठीक है, जो भी बात हम करते हैं वो सबके लिए करते हैं। ठीक है, कुछ के लिए साबित हो और कुछ के लिए साबित ना हो, यानी कुछ के लिए फॉलो हो और कुछ के लिए ना हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन के वन टू वन होने के लिए एक एक किन्हीं भी दो अलग अलग एलिमेंट्स का एफ इमेजेस बी में अलग अलग ही मिलना चाहिए, उन दोनों एलिमेंट्स का एफ इमेज। ठीक है, तो ये ध्यान रहे आपको। अब आप बोलोगे सर अगर मिल गया तो एफ इमेजेस सेम, तब क्या बोलोगे आप, अगर दो एलिमेंट का एफ इमेजेस सेम हो गया, मान लो एफ ए वन इज इक्वल टू एफ ए टू, ए वन का एफ इमेज और ए टू का एफ इमेज दोनों सेम हो गया, तो भैया फंक्शन को अगर वन टू वन होना है तो निश्चित तौर पे उन दोनों एलिमेंट्स को भी सेम होना पड़ेगा। दो एलिमेंट्स के एफ इमेजेस सेम है तो फंक्शन वन टू वन तभी होगा जब वो दोनों एलिमेंट भी सेम होंगे। तो इसका मतलब क्या है, दो एलिमेंट फंक्शन दो एलिमेंट्स के इमेजेस सेम हैं और हम बोल रहे हैं कि भैया अगर ऐसा है तो एलिमेंट्स भी सेम होंगे। इसका मतलब क्या है कि किन्हीं दो अलग अलग एलिमेंट्स के एफ इमेजेस सेम हो ही नहीं सकते। अगर एफ इमेजेस सेम है तो भैया आप एलिमेंट अच्छे से देख लो, एलिमेंट ही सेम है, यानी वो दो अलग अलग एलिमेंट नहीं है, फिर वो वही एलिमेंट है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना। तो जब भी हम सवाल बनाएंगे, जब भी हम प्रमेय में हमको किसी फंक्शन को वन टू वन सिद्ध करना रहेगा, तो हमेशा याद रखना हम क्या करेंगे, या तो ये काम करेंगे या तो ये काम करेंगे। यानी कि हम कोई दो एलिमेंट चुनेंगे A1 और A2, या X1 X2 या XY या M1 M2, जो भी है एलिमेंट्स का आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो कोई भी दो एलिमेंट हम चुनेंगे और उनके एफ इमेजेस इक्वल लेकर चलेंगे। ठीक है, और उनके एफ इमेजेस इक्वल लेकर चलेंगे और सॉल्व करते करते हमको क्या सिद्ध करना पड़ेगा। अगर हमने ये सिद्ध कर दिया कि भाई एफ इमेज ऑफ A1 और एफ इमेज ऑफ A2 ये बराबर है, और इसको सॉल्व करते 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 आपने अगर इस नतीजे पर आप पहुंच गए कि सर दो एलिमेंट्स के एफ इमेजेस हमने इक्वल लेके चले और उन एलिमेंट्स को आपस में इक्वल प्रूफ कर दिया, तो समझ लीजिए कि आप, यही तो है, देखो यही तो है ना, तो समझ लीजिए कि आपने फंक्शन को वन टू वन प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये तरीका आप लोग हमेशा याद रखना, फंक्शन को वन टू वन प्रूफ करने के लिए यही वाला तरीका हम आजमाएंगे। और एक तरीका ये भी है कि दो एलिमेंट अगर इक्वल नहीं है तो उनके एफ इमेजेस भी इक्वल नहीं होंगे, तब फंक्शन क्या हो जाएगा, वन टू वन हो जाएगा। तो वन टू वन सिद्ध करने के लिए एक तरीका ये भी है। ठीक है, अच्छा, अब ऐसे फंक्शन की बात हम कर रहे हैं कि सर अगर फंक्शन मान लो वन टू वन नहीं है, यानी कि अगर ए के दो या दो से अधिक एलिमेंट्स का बी में एक ही इमेज मिल रहा है, तब तो भैया फंक्शन वन टू वन नहीं होगा। तब उस फंक्शन को किस नाम से पुकारेंगे, तब उस फंक्शन को आप कहना मैनी वन। सीधी सी बात है, जो वन टू वन नहीं है वो मैनी वन होगा। तो मैनी वन फंक्शन आप समझ गए होंगे, जब वो फंक्शन वन टू वन न हो, ठीक है, तब वो क्या कहलाएगा, मैनी वन कहलाएगा, यानी बहु एक एक ही। ठीक है, बहु एक एक ही प्रतिशत, यानी है ना भाई, तो वो मैनी वन कहलाएगा। और बहु एक एक ही या मैनी वन बहु एक ही, सॉरी उसको क्या बोलते हैं, बहु बहु एक एक ही नहीं, बहु एक ही ये बोलते हैं, मैनी वन। तो कोई फंक्शन बहु एक ही यानी कि मैनी वन कब कहलाएगा, यदि वो एक एक ही ना हो, यानी कि वन टू वन ना हो। ठीक है ना,
तो ये नाम याद रखना, ये अभी मैंने बहु एक ही कह दिया था, ये गलती से हो गया, ये नहीं, ये नाम सही है, ठीक है, बहु एक ही या मैनी वन। ओके, सो किसको बोलेंगे बहु एक ही या मैनी वन? जो फंक्शन 1 to 1 ना हो। अब सुनिए, अब मैं आपको बता रहा हूं, अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, हमको चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से फंक्शन जो हैं वो 1 to 1 होंगे और कौन से फंक्शन 1 to 1 नहीं है, ये हमको यहाँ पे चेक करके बताना है। चलिए पहला हम देखते हैं। तो फंक्शन डिफाइंड है n से n में। n क्या है आप सभी जानते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, और n से n में फंक्शन डिफाइंड है, किस कैसे परिभाषित है, एफ एन बराबर n प्लस वन। तो भैया हमको 1 to 1 सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 to 1 सिद्ध करने के लिए आपको उस सेट में से, ठीक है, यानी कि फंक्शन का जो डोमेन है उसमें से कोई दो एलिमेंट चुनने पड़ेंगे, कोई से भी, आर्बिट्ररी है ना भाई, आर्बिट्ररी एलिमेंट्स आप लेंगे, या आर्बिट्ररी मतलब स्वेच्छ अवयव आप चुनेंगे, n1 n2, n1 और n2 चुन लिए। अब आप उन दोनों के f इमेजेस इक्वल लेके चलो, चलिए लेते हैं ना भाई। फंक्शन की परिभाषा क्या कहती है, एफ एन बराबर क्या होता है n प्लस वन। तो जब एफ एन बराबर n प्लस वन है, तो अब यहाँ n की जगह क्या दिख रहा है आपको, देख लो n की जगह क्या दिख रहा है, n प्लस वन। तो जब एफ एन बराबर n प्लस वन होता है तो एफ एन वन बराबर कितना होगा, तो n1 प्लस वन होगा, ठीक है, कुछ नहीं है, यहाँ n की जगह n1 दिखा तो मैंने वहां पे भी n की जगह n1 रख दिया। तो बताओ एफ एन टू क्या होगा, तो ये होगा, ये क्या होगा, ये होगा आपका n2 प्लस वन, ठीक है। फंक्शन की परिभाषा देखो, उसके बाद वन वन दोनों ओर से कट जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, n1 इक्वल n2। तो देखो आपने क्या किया, n1 और n2 के f इमेजेस आपने इक्वल लेके चले और प्रूफ क्या किया, n1 इक्वल n2, यानी आप सिद्ध कर दिए कि हाँ वो फंक्शन क्या है, 1 to 1 है। तो देखो कितना सरल था ये। चलिए दूसरा देखते हैं। अब दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे, फंक्शन r से r में परिभाषित है, कैसे परिभाषित है, एफ एक्स इक्वल साइन एक्स के द्वारा परिभाषित है। चलिए चेक करते हैं कि ये 1 to 1 है कि नहीं है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दो एलिमेंट चुनने पड़ेंगे। मान लो मैंने x1 और x2 दो एलिमेंट चुने, किस में से चुनना है, r में से, फंक्शन के डोमेन में से। तो ये मैंने r में से दो एलिमेंट्स x1 और x2 चुन लिए। अब 1 to 1 सिद्ध करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस x1 का f इमेज और इस x2 का f इमेज, है ना भाई, x1 और x2 मैंने दो एलिमेंट्स लिए r में से, 1 to 1 सिद्ध करने के लिए मुझे इन दोनों एलिमेंट्स का, इन दोनों एलिमेंट्स के f इमेजेस इक्वल लेके चलने पड़ेंगे, ठीक है। अब क्या होगा बताओ, एफ एक्स वन क्या है, तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, तो जब एफ एक्स बराबर साइन एक्स है तो एफ एक्स वन क्या होगा, साइन एक्स वन, एफ एक्स टू क्या होगा, साइन एक्स टू, ठीक है। एफ एक्स बराबर अगर साइन एक्स है तो एफ एक्स वन होगा साइन एक्स वन, एफ एक्स टू होगा साइन एक्स टू। तो क्या साइन साइन कट करके मैं एक्स वन इक्वल एक्स टू लिख दूं क्या, आप बताइए मुझे, क्या मुझे ऐसा लिखना चाहिए, क्या ये सही है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ऐसा नहीं लिख सकते। ये इसको साइन एक्स वन इक्वल साइन एक्स टू अगर है तो इससे ये साबित नहीं होता कि x1 और x2 भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि साइन x1 इक्वल साइन x2 तब भी हो सकता है। देखो आप इसको कैसे लिख सकते हैं बताऊं, साइन x1 इक्वल साइन x2 तब भी हो सकता है जब x1 और x2 बराबर न हो, तब भी ऐसा हो सकता है ना, ये तब भी हो सकता है। इसका मतलब फंक्शन 1 to 1 नहीं हुआ, क्योंकि फंक्शन के 1 to 1 होने के लिए क्या जरूरी है कि अगर दो एलिमेंट्स के f इमेजेस आप सेम लेके चल रहे हैं तो उन दोनों एलिमेंट्स को सेम होना चाहिए, वो आपको रिजल्ट मिलना चाहिए था। लेकिन हम बोल रहे हैं कि भैया साइन एक्स वन इक्वल टू साइन एक्स टू तब भी सच हो सकता है जब एक्स वन इक्वल, मतलब x1 और x2 आपस में बराबर ना हो, या फिर अगर साइन एक्स वन इक्वल साइन एक्स टू है तो ये जरूर, ये बिल्कुल भी नहीं निर्देशित करता कि x1 और x2 बराबर हो जाए, इंप्लाई नहीं करता। अब आप बोलोगे सर हो गया का, वो एग्जांपल बताओ क्यों ऐसा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2, आपको पता होगा। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2, ओके। अब आप बोलोगे साइन 30 अंश का मान अगर 1/2 होता है तो साइन
360 प्लस 30 अंश का मान भी 1/2 होता है, क्योंकि 360 मतलब आपको पता होगा एक चक्र पूरा हो जाता है। एक चक्र पूरा होने के बाद हम वापस प्रथम चतुर्थांश में पहुंच गए। वापस एंगल जो है मैंने कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपनी वैल्यूज क्या करते हैं, दोहराते रहते हैं, आपको तो पता है। तो 360 जोड़ने से उतना ही आंसर आएगा जितना कि साइन 30 का आता है, यानी साइन 390 का भी आंसर उतना ही होगा। आप इनको रेडियन में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। साइन 30 यानी साइन पाई बाई 6, ठीक है, 1/2 होगा। तो साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 6 वो भी कितना होगा, 1/2 होगा। यानी 6 दूनी 12 और एक 13 पाई बाई 6, ठीक है, ये भी 1/2 ही होगा। तो क्या पाई बाई 6 और 13 पाई बाई 6 या क्या सेम है क्या? लेकिन दोनों की वैल्यू तो सेम मिल रही है, फंक्शन की वैल्यू सेम मिल रही है, यानी ये एफ इमेजेस हैं, एफ इमेजेस सेम है। तो क्या एक्स की वैल्यू सेम है? यहाँ पे है ना भाई, देखो ना आप, ये दोनों सेम है, यानी साइन पाई/6 इक्वल साइन 13 पाई/6, ये दोनों तो सेम है। तो क्या पाई/6 और 13 पाई/6 भी सेम हो गए क्या? नहीं होंगे, ये दोनों आपस में अलग अलग है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एलिमेंट अलग अलग होने के बावजूद उनका एफ इमेजेस सेम है, यानी 1/2 है, इसलिए फंक्शन 1:1 नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा और चौथा देखते हैं अब। चलिए तीसरा और चौथा, तीसरा देखते हैं। एफ एन मतलब एफ फंक्शन है एन से एन में, और किसके द्वारा परिभाषित है, एफ एन बराबर एन स्क्वायर के द्वारा। तो अगर मैं कोई दो एलिमेंट लेता हूँ, मान लो n1 और n2, कहाँ से, नेचुरल नंबर्स के सेट से लेना है, यानी कि ये दोनों नेचुरल नंबर हैं, और इस प्रकार लेता हूँ कि दोनों के एफ इमेजेस बराबर है। तो एफ एन बराबर क्या दिया है, एन स्क्वायर, तो ये एन स्क्वायर रख दिया, n1 स्क्वायर, क्योंकि एफ एन बराबर एन स्क्वायर है, तो एफ एन वन बराबर हो जाएगा n1 स्क्वायर, और एफ एन टू बराबर हो जाएगा n2 स्क्वायर। तो फिर आ जाएगा हमारा आंसर n1 इक्वल n2, बिकॉज हम नेचुरल नंबर्स के सेट की बात कर रहे हैं। तो नेचुरल नंबर्स में ऑलवेज कौन होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव का कोई रोल नहीं रहता। दैट मीन्स मेरे को अगर ये इनका स्क्वायर है तो मुझे ऐसे ही लिखना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इमेजेस सेम लेके चला है मैंने, और आपको एलिमेंट्स भी सेम मिल रहा है, यानी कि ये फंक्शन तो बाबा 1:1 है, यानी 1:1 है। ये 1:1 था कि नहीं था, ये नहीं था और ये था, ठीक है। अब इसके बारे में सोचते हैं, चलिए इसके बारे में सोचते हैं, किसके द्वारा परिभाषित है ये, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर के द्वारा। आप खुद सोचो, चलो एक्स की जगह 1 रख के देखो, उधर भी 1 रख के देखो, 1 स्क्वायर बराबर 1, यानी कि 1 का एफ इमेज 1 है। चलो अब एक्स की जगह -1 रख के देखो, एफ -1, तो -1 का स्क्वायर तो कितना होगा, आखिर 1 ही होगा। तो आप खुद सोच लो कि अगर मैं से आपको फोटो के हिसाब से बताऊं, तो 1 का भी एफ इमेज 1 का भी एफ इमेज 1 मिल रहा है, और -1 का भी एफ इमेज कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, यानी कि दो एलिमेंट्स के सेम इमेज मिल गए सर, तो फिर कहाँ का वो 1:1 होगा, तो ये 1:1 नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ऐसे ही तो ये भी है, ये एफ एन बराबर एन स्क्वायर है, ये एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, ये 1:1, ये 1:1 है, ये 1:1 नहीं, ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि ये नेचुरल नंबर था, इसमें नेगेटिव नंबर लेने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ये तो जेड है ना, ये जेड क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय है। तो पूर्णांकों के समुच्चय में धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है। तो भैया धनात्मक पूर्णांक का भी वर्ग धनात्मक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक का भी वर्ग धनात्मक ही होता है। तो 1 और -1 दोनों का स्क्वायर करने पर +1 आ गया। एलिमेंट अलग अलग लेकिन इमेज क्या हो गया, सेम मिल गया। फिर कहाँ का 1:1 होगा वो बताइए भला, तो ये 1:1 नहीं है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें। मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, जेड और एन क्या क्या है। जेड क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय, जिसमें धनात्मक पूर्णांक है, जीरो है, शून्य पूर्णांक है ना भाई, इसको शून्य पूर्णांक बोलेंगे, जीरो जीरो पूर्णांक है, नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर की जो शुरुआत है वो 1 से होती है, आप ध्यान रखें, और -1, -2, -3, और फिर ऐसे इधर भी चलते रहेगा, यानी कि धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। इधर भी बहुत सारे ऐसे पूर्णांक होते हैं, बहुत सारे, ये अनंत पद तक, उधर भी इधर भी, ये ऐसे, और ये जेड है। और एन कौन होता है आपको पता होना चाहिए, एन जो है वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलते रहेगा चलते रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं फलन का अगला प्रकार यानी आच्छादक। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने जितना मेरे से बन सका मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि 1 to 1 किसको कहा जा रहा है। 1 to 1 मतलब एलिमेंट्स अलग तो भैया उनके इमेजेस अलग, और एलिमेंट्स अलग है और उनके इमेजेस एक ही चीज मिल रहा है, सेम इमेज मिल रहा है, तो वो फंक्शन 1 to 1 नहीं होगा, एक एक ही वो नहीं होगा। ठीक है, और जब एक एक ही नहीं होगा तो वो क्या होगा, बहु एक ही होगा यानी मैनी वन होगा। तो इसका आप ध्यान रखें। चलिए अब हम देखते हैं ऑन टू मैपिंग यानी कि सर्जेक्टिव मैपिंग, और हिंदी में हम उसको कहते हैं आच्छादक प्रतिचित्रण। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। जब हम फंक्शन की डेफिनेशन समझ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो कोई फंक्शन परिभाषित है कहाँ से कहाँ, ए से बी में। एफ कोई फंक्शन है और ए से बी में परिभाषित है। तो मैंने आपको बोला था कि भैया अगर फंक्शन एफ ए से बी में अगर परिभाषित है तो ए के सारे एलिमेंट्स के बी में इमेजेस मिलने चाहिए। जैसे हम मान लो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए बी सी ऐसे करके मान लो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, तो सब के सबों के एफ इमेजेस मिलने चाहिए। इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी सबका मिलना चाहिए। मान लो इसका एफ इमेज 1 है, इसका 2 है, इसका 3, इसका 4 इसका ना, इसका 3, इसका 4, इसका 5 ऐसा। ठीक है, एफ ए से बी में फंक्शन है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एफ ए से बी में फंक्शन है तो ए में सारे एलिमेंट्स के इमेजेस मिलने चाहिए, किसमें, बी में। यहाँ एक भी जन नहीं छूटना चाहिए, याद रखना। यानी ए में अब एक जन छूट गया एफ, इसका एफ इमेज वहां मिल ही नहीं रहा है ही नहीं, बन ही नहीं रहा है, तो समझ जाइए फिर वो फंक्शन फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन की परिभाषा के विरुद्ध हो जाएगा। फंक्शन वो तभी कहलाएगा यदि वो ए के सारे एलिमेंट्स के इमेजेस हमको बी में प्रदान करेगा, यानी बी में उसके इमेजेस हमको मिलने चाहिए उस फंक्शन के। ठीक है, तो यहाँ एक भी नहीं छूटना चाहिए। तो यदि एफ है तो जरूर यहाँ पे उसका कोई इमेज कोई ना कोई होना चाहिए। हाँ लेकिन वहां छूट सकता है कोई, जैसे मान लो यहाँ पे 7 भी है, इसी सेट में कौन है, 7 भी है ना भाई, ये 7 है, और ये बेचारा यहाँ के किसी एलिमेंट का इमेज न बन सका। 1 ए का इमेज बन गया, 2 बी का इमेज बन गया, 3 सी का बन गया, 4 डी का इमेज बन गया, 5 ई का इमेज बन गया और 6 एफ का इमेज बन गया, मगर 7 किसी का इमेज नहीं बन पाया, चलेगा। यहाँ पे कोई छूट सकता है तो ये बात चल सकती है, कोई नहीं छूटेगा, कोई भी नहीं छूट रहा है तब भी ठीक है। कोई छूट गया जो यहाँ के किसी एलिमेंट का इमेज न बन सका तब भी ठीक है। दोनों स्थितियों में वो फलन है, लेकिन उनके नाम अलग अलग होंगे, ये दोनों अलग अलग प्रकार के फलन हो जाएंगे। अगर मान लो एक भी जन नहीं छूटता है, एक भी जन नहीं छूटा, यानी बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के सब ए के किसी न किसी एलिमेंट्स के अगर एफ इमेजेस हैं, कोई भी नहीं छूटा है, मान लो बी में, किस बात से नहीं छूटा है, कोई भी इस प्रकार मतलब कि किस बात से नहीं छूटा है कि वो ए के किसी एलिमेंट का इमेज न बन सका हो, इस बात से अगर कोई नहीं छूटा है ना, कि देखो सब के सब एक एलिमेंट्स के इमेजेस बन गए हैं, कोई भी नहीं छूट पाया है, तो कोई भी नहीं छूट पाया, इसका मतलब अब फंक्शन को आप बोल सकते हो ऑन टू। क्या बोल सकते हो, ऑन टू। ठीक है, यानी अच्छा दर, यानी मैं बी से कोई सा भी एक रैंडमली कोई भी एक एलिमेंट चुन लूंगा। मान लो मैं सेट बी से मान लो कोई सा भी एलिमेंट चुन लिया, मान लो मैंने ये बी चुन लिया, कोई सा भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है, कहाँ का, सेट बी का। ठीक है, तो निश्चित तौर पर अगर फंक्शन को ऑन टू होना है या अगर फंक्शन ऑन टू है तो निश्चित तौर पर ये गारंटी हमको मिल जाती है, फंक्शन के ऑन टू होने से ये गारंटी मिल जाती है कि अगर आप इस फंक्शन के को डोमेन में, यानी अगर ए से बी में परिभाषित है तो बी को को डोमेन बोलते हैं, तो को डोमेन में अगर आप कोई भी एक, कोई सा भी एक आप अगर एलिमेंट चुनते हो एकदम स्वेच्छ, एकदम आर्बिट्री, तो निश्चित तौर पर अगर वो फंक्शन ऑन टू है तो आपको ए में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट तो मिलना ही चाहिए जिसका इमेज वो बी है। ठीक है, जिसका इमेज वो कौन सा एलिमेंट, जिसका नाम हमने बी रखा है। ठीक है, तो जिसका एलिमेंट ये जो बी है ना वो होना चाहिए। वही बात हमने यहाँ पे भी लिखी है
कि बी के प्रत्येक अवयव के लिए ए में उसका प्री इमेज हो, ए में उसका क्या हो, प्री इमेज हो। ए को क्या बोलते हैं, बी का प्री इमेज यानी पूर्व प्रतिबिंब, ठीक है। तो हमने वही लिखा है, प्रत्येक बी बिलोंग्स टू बी के लिए देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ इक्वल बी, यानी बी के प्रत्येक अवयव जिसका नाम हमने बी रखा है, स्मॉल बी, उसके लिए हमको ए में कम से कम एक एलिमेंट जिसका नाम ए है मिलना ही चाहिए, सच दैट एफ इमेज ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी, एफ इमेज ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी, यानी एफ इक्वल बी। और इस प्रकार ए के सारे एलिमेंट्स, देखो ए के सारे एलिमेंट्स के वहां पे एफ इमेजेस हमको वैसे भी मिलनी है, ए में तो कोई एलिमेंट वैसे भी छूट नहीं सकता, क्योंकि फंक्शन की परिभाषा में ये बात शामिल है कि ए के सारे अवयवों का वहां पे इमेज बनना चाहिए। लेकिन अगर फंक्शन ऑन टू है तब तो बी का भी कोई एलिमेंट ए के किसी एलिमेंट का इमेज बनने से नहीं छूट सकता। इसका मतलब क्या है कि बी के सारे एलिमेंट्स ए के किसी न किसी एलिमेंट के इमेज बन गए, इसलिए हम बोलेंगे एफ इक्वल बी, एफ इक्वल बी, यानी कि उस समय फंक्शन का जो इमेज सेट है या फंक्शन का रेंज है पूरा का पूरा बी हो जाएगा। नहीं तो क्या होता पता है, जैसे मान लो ना यहाँ पे कोई एलिमेंट है, मान लो उसका नाम है 7 और ए के संपूर्ण अवयवों का एफ इमेज मान लो इतने मिल गए है ना, तो ए के सारे एलिमेंट्स का एफ इमेज जितने में मिल रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं आपको पता है नहीं, रेंज ऑफ एफ या इमेज सेट ऑफ एफ, और 7 बेचारा शामिल नहीं है, 7 शामिल नहीं है, तो रेंज ऑफ एफ को हम लोग एफ ए लिखेंगे। एफ ए क्यों लिखेंगे, क्योंकि ए के संपूर्ण अवयवों का एफ इमेज, तो उसको हम एफ ए बोल दिए। अभी क्या वो बी के बराबर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्यों, पूरा बी के बराबर आप उसको कैसे लिख सकते हो, एफ ए तो आप इतने को बोल रहे हो ना, ये वाला एफ ए है, 7 तो छूट गया, तो भैया पूरा का पूरा बी अगर बोलेंगे तो ये पूरा शामिल हो जाएगा, लेकिन रेंज सेट केवल इतना है, तो अभी आप एफ ए को बी के बराबर नहीं बोल सकते। लेकिन अगर बी के सारे एलिमेंट्स ए का किसी न किसी एलिमेंट्स के अगर इमेज बन गए तब आप इसको बराबर बोल सकते हो। अगर कोई छूट जाए, मान लो कोई एलिमेंट छूट गया जो ए के किसी एलिमेंट का इमेज नहीं बन सका, तब तो भैया ये इमेज सेट इस पूरे बी का है ना, ये इमेज सेट इस पूरे बी का सबसेट हो जाएगा, यानी ऐसे, ठीक है, सबसेट होगा अगर फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तब, यानी कोई भी अगर एक आध भी अगर छूट गया जो ए के किसी एलिमेंट का इमेज नहीं बन सका तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। उस समय फंक्शन को क्या बोलेंगे, इनटू बोलेंगे, इनटू यानी अंतरछेदी प्रतिचित्रण, ठीक है, इनटू मैपिंग बोलेंगे अपन, इनटू मैपिंग। तो इनटू मैपिंग आप समझ गए होंगे किसको बोलेंगे, जो मैपिंग ऑन टू ना हो यानी जो आच्छादक ना हो उसको बोलेंगे इनटू। और इनटू के लिए ये वाली बात शर्त है, मतलब ये वाली बात की कंडीशन वहां पे लगेगी कि ए का जो एक एलिमेंट्स के जो एफ इमेजेस हैं उनका कलेक्शन, जिनको हम लोग रेंज ऑफ एफ बोलते हैं या इमेज सेट ऑफ एफ बोलते हैं, तो उस इमेज सेट ऑफ एफ वो बी का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, इसमें इनटू के लिए। और ऑनटू के लिए तो भैया एफ इक्वल बी हो जाएगा, ये ऑनटू होने की शर्त है, ये इनटू होने की शर्त है, इसको याद रखना आप, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी मतलब आपको समझ में आ गया होगा, मतलब तो आप समझ गए होंगे कि बी में अगर एक भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है तो फंक्शन ऑन टू, और बी में एक आध भी एलिमेंट छूट गया अगर जो ए के किसी एलिमेंट का इमेज न बन सका तो फंक्शन क्या कहलाएगा, इनटू। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। इनटू की कंडीशन ये वाली है, एफ एस सबसेट होगा बी का, क्योंकि बी में कुछ ऐसे छूट गए हैं ना जो रेंज ऑफ एफ से बाहर हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है बी बड़ा होगा, क्योंकि बी तो पूरा बी है, ठीक है। तो एफ ए सबसेट होगा बी का, कब, इनटू के केस में, और ऑनटू के केस में एफ इक्वल बी होगा, आप इसको ध्यान रखें। और अब आगे बढ़ते हैं अपन, लेकिन जब भी हम सवाल बनाएंगे और हमको उस सवाल में हमको अगर फंक्शन को ऑनटू सिद्ध करना होगा तो हम यही करेंगे कि जो उसका कोड डोमेन है उसमें से कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे और ये दिखाएंगे कि इसका प्री इमेज वहाँ कोड, मतलब वहाँ पे इसको क्या बोलते हैं अपन, डोमेन, तो वहाँ मतलब बी के किसी भी आर्बिट्री एलिमेंट का ए में यानी डोमेन में प्री इमेज मौजूद है, ठीक है, ये हमको दिखाना पड़ेगा।
अब मैं आपको अब अपन कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फंक्शन के। यहाँ पे आप देखो फंक्शन एन से एन में डिफाइंड है, जहाँ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। अब आप खुद सोचो, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा? ठीक है, चलो ये मैं एन इसको बोल देता हूँ एन, और ये भी हमारा एन है, ठीक है। और फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर से, यानी वन का इमेज वन स्क्वायर यानी वन मिलेगा, टू का इमेज यहाँ पे टू रखोगे तो यहाँ पे भी टू रखोगे तो टू स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर, थ्री का इमेज क्या मिलेगा नाइन। अरे इमेज के रूप में हमको एक चार नौ मिलते जा रहे हैं भैया, दो तो छूट गया भैया, दो किसका इमेज बनेगा बाबू? दो तो बनेगा ही नहीं। तीन किसका इमेज बनेगा? तीन भी किसी का इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि फंक्शन को आपने डिफाइंड ही वैसा किया एक्स स्क्वायर, जो एलिमेंट रखोगे उसका स्क्वायर करके वहां मिलेगा। तो दो तो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता, तीन भी किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता, तो इन लोग सब छूटते जा रहे हैं। तो क्या ये अभी आगे और छूटते जाएंगे, ठीक है। देखो ना, चार का स्क्वायर क्या मिलेगा? 16, तो 9 के बाद सीधा 16 मिल रहा है, तो कौन कौन छूट गया? 10 11 12 13 14 15, ये 10 से लेकर के 15 तक के इन लोग जो हैं किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर नहीं है, तो सब छूटते जा रहे हैं। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑन टू होने के लिए कोडोमेन सेट में एक भी एलिमेंट डोमेन सेट का इमेज बनने से नहीं छूटना चाहिए, इस बात को ध्यान रखें। दूसरा देखो बोला एफ फंक्शन डिफाइंड है कहाँ से कहाँ? आर से आर में, जहाँ एफ एक्स बराबर कॉस एक्स है। तो एफ एक्स बराबर कॉस एक्स है, तो ये बताओ ये ऑन टू होगा कि नहीं होगा? तो आप खुद सोचो, ये आर है और ये आर है, और फंक्शन मैंने डिफाइन किया एफ एक्स इक्वल कॉस एक्स से, तो भैया आर है, सोचिए जरा आप, यानी आप रख आर में तो पूरा का पूरी वास्तविक संख्या है, आप कुछ भी रख दो यहाँ पे, लेकिन कॉस की वैल्यू आपको -1 से लेकर के +1 तक मिलेगी। कॉस एक्स की वैल्यू न तो 1 से ज्यादा मिल सकती है, न तो -1 से कम मिल सकती है। तो सब तो छूट गए, 1 के बाद वाली पूरी वैल्यू छूट गई, वो यहाँ के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं बन सकती, क्योंकि फंक्शन कॉस एक्स है। कॉस एक्स की वैल्यू कभी 5 नहीं हो सकती, कॉस एक्स की वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकती, कॉस एक्स की वैल्यू कभी 1.5 भी नहीं हो सकती, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकती, तो सब छूट गए। एक के बाद वाले और -1 से पहले वाले सब छूट गए, है ना भाई। जो भी कॉस एक्स के द्वारा आपको इमेज मिलेगा वो -1 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, और -1 और 1 के बीच की संख्याएं मिल सकती हैं। 1 से ज़्यादा आपको इमेज नहीं मिलेगा, यानी 1 से बड़ा अंक नहीं मिलेगा, -1 से छोटा अंक आपको इमेज के तौर पे मिलेगा ही नहीं। तो जब नहीं मिलेगा, इतने सारे लोग छूट गए, तो वो फंक्शन ये भी ऑन टू नहीं होगा, ठीक है, ये भी ऑन टू नहीं होगा। तो ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा? ऑन टू नहीं होगा तो ये दोनों कौन लोग हैं? इनटू हैं। इनटू फंक्शन की डेफिनेशन ऑटोमेटिक आप समझ गए, क्योंकि जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो इनटू होगा, जो फंक्शन 1 to 1 नहीं है वो मैनी वन होगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें। अब मैं आपको तीसरा जो यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा हुआ है, ये आपके लिए होमवर्क है। एफ फंक्शन डिफाइंड है आर से आर में, जहाँ एफ एक्स बराबर 1/x और एक्स जो है वो शून्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि नहीं तो वो फंक्शन जो है गड़बड़ हो जाता है, 1/0 तो अनंत हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। इसलिए बाजू में हम बता दिए कि एक्स जो है वो शून्य नहीं है। आपको बताना है कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं, आच्छादक है या नहीं, आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। आप इसको जरूर बना करके देखें, सॉल्व करके देखें, सोचें समझें, और कमेंट करके जरूर उत्तर बताएं कि ऑन टू है कि नहीं है। तो अभी हमने 4 फलन पढ़े, 1 to 1 पढ़ा हमने, मैनी वन पढ़ा, मैनी वन अर्थात बहुएकी, और फिर हमने पढ़ा ऑन टू, और फिर पढ़ा हमने इनटू। तो ऑन टू इनटू साथ में पढ़ा हमने, और वैसे ही 1 to 1 और मैनी वन हमने साथ में पढ़ा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को बहुत बहुत शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट में ज़रूर दें। और वैसे तो मैंने पूरा प्रयास किया है और भरपूर ये कोशिश की है हमने कि समझाने में कहीं कोई त्रुटि न रह जाए, फिर भी समझाते समझाते अगर कोई भूलवश कोई त्रुटि हो गई हो तो ज़रूर हमें बताएं, ताकि हम अगले वीडियो में उनको और
यानी कि उन त्रुटियों को सुधार करके, उन गलतियों को सुधार करके आपके लिए और अच्छे से एक्सप्लेन कर सके हम टॉपिक्स को, और अच्छे से आपको समझ में आए, जिससे आपको आपके मार्क्स जो हैं बहुत अच्छे मिले। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो। आप सभी खुश रहें, हमेशा हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच।